तो आज का जो टॉपिक होगा वो गुलाम वंश में, ठीक है। जो अगला शासक रहा है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। यानी दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश था कि जो 1206 से लेकर 1290 तक रहा, और उसमें हम दूसरे राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, सुल्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, जो 1211 से लेके 1236 तक रहा है, ठीक है। तो उस चीज के बारे में पढ़ने वाला है। तो इससे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, आरम शाह के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वो सारी चीजें आज इल्तुतमिश इल्तुतमिश वो राजा था जिसे दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, उसके बारे में जो छोटी छोटी जानकारी है, वो चीज हम बताने वाले हैं आपको। इसका मतलब ये है कि जो इल्तुतमिश था वही वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। जो कि आपको इसमें पता चलेगा कि क्यों माना जाता है। तो कई बार इसको ये भी बोलते हैं कि इसने राजत्व का सिद्धांत भी अपनाया था। राजत्व का मतलब कि अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिया कि मैं ही सब कुछ हूं आपके लिए। तो वो सारी चीजें हैं, बाकी आपको इन लाइनों में पता चल जाएगा कि क्यों माना जाता है उसे, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो पहले जैसे कि मैंने बोला कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने युद्ध किए हैं और इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की, इसने कुछ मलिक और सिपासलार की उपाधि धारण की। याद रखना, ये ऐबक का दामाद था। ध्यान से सुना आपने। याद रखना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं था, ये उसका दामाद था, ठीक है। तो ये अपने की शादी की थी इसने उसके बेटी से, ठीक है। तो वो सारी चीजें। उसके बाद ये बदाऊं, बदाऊं आपको पता होना चाहिए, बदाऊं दिल्ली में है, ठीक है। बदाऊं दिल्ली का यहाँ का सूबेदार था। मतलब ये जब कुतुबुद्दीन ऐबक था उस समय ये सूबेदार हुआ करता था, ये कोई राजा नहीं था। याद रखना, ये भी एक दास है, ये भी एक गुलाम है। किसका गुलाम? आपका महमूद गौरी का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सूबेदार था। इसने लाहौर से, जो कि मैंने बताया था, कुतुबुद्दीन की जो कैपिटल थी वो लाहौर थी, उसने दिल्ली नहीं बनाई थी, उसने अपनी क्या बनाई? राजधानी दिल्ली। दिल्ली से राजधानी, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तब कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि गुलामों का गुलाम यानी कि कुतुबुद्दीन के भी अंडर काम करता था, ठीक है। तो वो साइज के लिए मकबरों का पितामह, क्योंकि इसने अपने पुत्र के लिए मकबरा, और अपने लिए तो मकबरा बनाया बनाया इसने, पर अपने पुत्र के लिए भी इसने मकबरा बना दिया था, क्योंकि इसकी जो पुत्र था वो मंगोलों ने मार दिया था, और उसके लिए तो उसने मकबरा बनाया। मकबरा मतलब जहां पे दफनाया जाता है इंसान को। अपने लिए भी मकबरा बना दिया था इसने। तो इसलिए इसने मकबरों की शुरुआत भी किसने की है भारत में? इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके समय तराइन की तीसरी लड़ाई, जो कि मैंने आपको बताया था, तराइन की लड़ाई पहले हुई है दो, तो ये दूसरी लड़ाई है, दूसरी तीसरी लड़ाई है, ठीक है। जो 1216 में हुई है, और ये यलतोज के साथ हुई है, यानी कि इसके साथ और यलदोज। अब ये यलदोज कौन है? यलदोज ही भी गुलाम है, याद रखना। ये भी एक प्रकार का गुलाम है, किसका? महमूद गौरी का। क्योंकि वो चाहता था कि भाई महमूद गौरी है, हमसे भी तो प्यार करता था, ये तो दिल्ली हमारा भी तो है, ठीक है। तो ये तो चाहता था कि दिल्ली हमें चाहिए, वो अटैक करना चाह रहा था दिल्ली पे। यानी इसने इल्तुतमिश ने यलतुज को भी हरा दिया था तराइन की लड़ाई, इस कारण ये हार गया था और यहाँ पर जीत गया था तराइन। इसके समय 40 चालीसा होता है 40 मंत्रियों का समूह, ठीक है। इस सामी ने इसका सबसे पहले वर्णन किया है, ठीक है। ये 40 तुर्क, मतलब एक तरफ से इल्तुतमिश के दरबार में मंत्रिमंडल, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके समय में ही 1221 में चंगेज खान, जो कि एक मंगोल था, तेमुचीन भी कहा जाता है इसको, तेमुचीन इसका उपनाम है। चंगेज खान है, चंगेज खान किसी एक बंदे के पीछे आया था यहाँ पे, ठीक है। और इसके पीछे आया था जिसको वो मारना चाह रहा था। तो इल्तुतमिश ने बोला कि यहाँ नहीं आया है, ठीक है। जिसके कारण इल्तुतमिश ने इसको बचा लिया था। अगर आ जाता तो यहाँ पर इस टाइम आप क्या पढ़ रहे होते? चंगेज खान के बारे में, मंगोलों के बारे में, ठीक है। तो वो रणनीतिकार भी था, ठीक है, अच्छा रणनीतिकार भी था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता अपना ली। एकता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, जो कि वेतन के बदले सैनिकों को दिया जाता था। जागीरदारी बोलते हैं आप, जागीर देना, ठीक है, पैसे के बदले देना, ठीक है। तो एकता अपना लिया आपको चीज के।
उसके बाद इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जो कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल, जो जीतल हम जीतल मुस्लिम भाषा में बोला जाता है, टंका मुस्लिम भाषा में बोला जाता है, तो वो सारी चीजें इसमें चलाई थी। वो कौन है आपका, देवनागरी लिपि में होता था, इसके ऊपर देवनागरी लिपि में है, ये भी आपने याद रखना है चीजें, ठीक है। तो उसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार, जो मैंने बताया ना कि कुतुब मीनार बनाई तो शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर पूरा किसने कराया इसको, इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो वो आपको इस चीज के बारे में पता है। इसलिए जब उसने दिल्ली राजधानी बनाई तो वहां का क्या बना, नाम मतलब सुल्तान नाम से बैठ गया, जैसे आप बोलते हैं ना कि राजा महाराजा, मुगल काल में आप पढ़ेंगे बादशाह, ठीक है, वो सारी चीजें उस समय तो सुल्तान की उपाधि धारण की है। इसने नागौर में अताकिन दरवाजा बनाया, जैसे कि आपने इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सुना होगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया वगैरह। तो इसने एक नागौर आपको पता होगा, ठीक है, नागौर का इलाका जितना भी राजस्थान में है, ठीक है, तो वहां पे उसने बनाया था। इल्तुतमिश ने 1226 में इल्तुतमिश में रणथंभोर, ये भी राजस्थान में है, इसको जीत लिया। यानी कि इसने काफी एरिया को जीता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं जीता था, तो इसने तो जीता था। तो इसने और बिहार बंगाल बिहार पर अलग अलग गवर्नर नियुक्त कर दिए गए, ठीक है, तो अलग अलग गवर्नर नियुक्त किया। तो ये सारे के सारे 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का शासन रहा। इसने इस इलाके में जीते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा इलाके, ठीक है। और इसके बाद इसकी बेटी बैठती है, और तब भी उत्तराधिकारी के विद्रोह होते हैं उस समय पे, क्योंकि जो ये चालीसा होते हैं ये नहीं चाहते थे एक लड़की को राजा बनाना, सुल्तान बनाना, जिसके कारण मतभेद हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपके इल्तुतमिश के इतना ही, ठीक है। तो और इतना भी याद रखना, ये इलवारी तुर्क से था, अगर आपसे जाति पूछे, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है।